गुरमाहि समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए श्री राग महला पहला कर चौथा एका सूरत जेते हैं जी सूरत विहोना कोई ना की जे ही सूरत तेहा तिन रहा लिखा इको आवो जहा काहे जी करें चतुराई ले वह दे वह टिल ना बाई रहा जेते जी जियां का तो हो कित का साहिब आवे रो जे तू साहिब आवे रो तू ओना का तेरे ओहो असी बोल विगाड़ विगाड़ बोल तू नदरी अंदर
तह पूरी मत करणी बाजों कटे घट प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए आप पछाण बूझै सोए गुर प्रसाद करे विचार सो ज्ञानी दरगह परवान गुर प्रसाद करे विचार सो ज्ञानी दरगाह परवान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो श्री राग अंदर जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 24-25 अंग ते दर्ज है। सतगुरु किरपा करन इस शब्द दी विचार अज आपां ने सरवण करनी है। भाई जोगिंदर सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा मोती बाग साहब कथा सरवण करवाउणगे। अमृत संचार हर ऐतवार 11 बजे हुंदा है। गुरु घर दी सेवा लई गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रसाद दी देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत दी सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। अपने घरां दे विच बच्चियां दे नाल पंजाबी बोलिया करो, बच्चियां नूं गुरमुखी पढ़ाओ ताकि साडे बच्चे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे चरनी लग सकन। अपने नावां दे नाल भी सानू सिंह ते कौर शब्द लिखना चाहिए। जिहड़ियां जातां पातां गोत्र आपां लिखदे हां, इन्हां नूं सिख धर्म दे विच कोई थां कोई प्रवानगी नहीं है। जिन्हां ने पाकिस्तान विचले गुरधामां दी यात्रा करनी होवे, गुरु नानक साहब महाराज जी दे गुरपुरब समय जथा जाएगा। सो 15 सितंबर तक अपना पासपोर्ट होर जरूरी कागजात आप जी रकाबगंज साहब जमा करवा दिओ। जो धर्म अध्ययन दे 3 महीनों के कोर्स हैं, अगला सैशन 27 अगस्त तो आरंभ होवेगा। आप जी इहदे विच दाखला लै सकते हो। हुण गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਟ ਪਰਾਦ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ ਅਨੇਕ ਵਿਧि ਸਮਝਾਵੋ हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सोहेले राखो रखनहार दयाला नानक घर के गोले बदबख्त हम चूँ बखील गाफिल बेनज़र बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखा नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखा। साहिब सतगुरु बाला प्रीतम अष्टम बलबीरा श्री गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह महाराज जी दे मुबारक चरण छो प्राप्त मुकद्दस अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब विखे जुगो जुग अटल शब्द गुरु कलयुग दे तारणहार पातशाह ज्ञान दे भंडार सांझी वालता दे प्रतीक समूचे जहान नूं एकता समानता दा ज्ञान दृढ़ाउण वाले सच्चे सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालिक गुरुदेव पिता श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी दी पावन पवित्र हजूरी विच अमृत वेले तो सजे दीवाना दी हाज़री भरदे हां जुड़ बैठे गुरु प्यार वाले गुरु सवारे वडभागी सत्संगी जनों। अमृत बाणी दे प्रवाह गुरु दरबार विखे अमृत वेले तो चल रहे हैं। नितनेम बाणियां दे जाप उपरंत हजूरी रागी सिंघां पासों आप जी ने बड़े प्यार दे नाल आसा की वार दा कीर्तन शब्द कीर्तन श्रवण कीता है। रोज़ाना दी तरह गुरु दरबार दी मर्यादा अनुसार कीर्तन उपरंत जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी अमृत बाणी दी लड़ीवार विचार है उस लड़ी विच अज दे मुबारक बचन जगत गुरु बाबा नानक जी दे मुखार बिंद चो उच्चारण हुए वो अमृत बचन जो कि श्री राग दे अंदर हैं और गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन अंक 24 अते 25 उत्ते शोभायमान ने। उन्हां दा मूल पाठ पावन स्थान दे हैड ग्रंथी साहब सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हुणां पासों बहुत ही प्यार नाल सरवण कीते ने। आओ जो नियत समा है उस विच गुरशबद दी विचार दे नाल जुड़ना करिए, नाल ही अरजोई अरदास बेनती करिए पातशाह जी कृपा करो रहमत करो जो अमृत बचन हैं उन्हां दा ज्ञान हुक्म उपदेश
ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰੰਗ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਪੈਣ ਯੋਗ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਲਗਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਚੌਥਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ, ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ, ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ, ਪਹਿਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਨੌਵਾਂ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਾ ਬਦਲਿਆ, ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਈ ਸਹਿਕਾਇਆਂ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਮਹਿਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ ਦਿਸਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਜੋਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਇਹ ਘਰ ਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਗ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਲੀ ਰਾਗ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਲੀ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸਿੰਘ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਰਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਦ, ਉਹ ਚਾਓ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਬਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਘਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 17ਵੇਂ ਘਰ ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅੰਦਰ ਗੋੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵ ਪੂਰਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਤਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧੁਰੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੇਕ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਧੁਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਟੇਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਰਹਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਰਹਾਉ, ਠਹਿਰੋ, ਰੁਕੋ, ਵਿਚਾਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੇ ਜੀ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ। ਐ ਜੀਵ, ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਚਤੁਰਾਈ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਤਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹਨ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੋਣਾ
ਸੰਸਾਰੀ ਤਲ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਨਾਸਤਕ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਗਿਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਾਂ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤੈ ਪਾਪ, ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤਹ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤਹ ਆਪ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ। ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਹੁਣ ਭੁਲੇਖਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੇਵਲ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਤੁਰਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਚਤੁਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਜਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਸ ਰਕਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ, ਸੇਵਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਲਈ, ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੈਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਮ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਚਤੁਰਾਈਆਂ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ
लिस्ट लैके बैठे भी जे इंज नहीं तो इंज कर लो, जे अखीर कुछ नहीं चलता तो गोली चला दो। ये चतुराइयां ने ना। जिथे धर्म है, जिथे धर्म ज्ञान है, जिथे ब्रह्म ज्ञान है, उत्थे सहज है, उत्थे इकसारता है। इस करके गुरु नानक साहब ने पहला ही समझाता, काए जी करे चतुराई। ए बंदे है जीव तू क्यों चतुराइयां करदा है, क्योंकि लेवै देवै ढिल ना पाई रहाओ। मता समझी ए ज्ञान ए सियाणप तेरी अपनी है। ये मत अकाल पुरख जी ने आप दिती। लेवै देवै ढिल ना पाई। वो देर नहीं लाउंदा। एक खिन दे अंदर अज इस बापू दे घर बैठे हाँ, पिछले दिनी आपां किन्ना इतिहास सुनिया। जदों गुरपुरब मनाया गया 22 तरीक तो याद किया गया ना सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी नूं, गुरु हरकृष्ण साहब दातार जी नूं, ते आपां पंजोखरे दी साखी नूं बार बार सुनिया। हुण जदों गुरु तरस दे घर विच आउंदे है ते छज्जू वर्गे झिऊर पासों जिसनूं अपने तरीके नाल ओ ब्राह्मण ओ पंडित जी सियाणप वरतदे हैं, अपनी चतुराई वरतदे हैं, अपनी ओपरी नज़र नाल देख के अपने वल्लों लैके आए भी ये तो बहुत मूर्ख है। अपने वल्लों तो ही सियाणप वरती भी इनू ज्ञान कोई नहीं, ना बोलण दा चज अचार है, ना किसी हुनर दा ये मालक है। तो अपने वल्लों सियाणप वरत के लियाए भी इसने किहड़े गीता दे अर्थ करने हैं। लेकिन जदों सतगुरु जी तुर उठदे है, जदों गुरदेव मेहर दे घर विच आउंदे ने ते क्या कला वरतदी है। प्रभावै तां हर गुण पख है। हरि दे गुण भी कदों गाए जाते हैं जदों ज्ञान दिंदा है मालक। हरि दे गुण भी उही गा सकदे जिस उत्ते उसदी कृपा होवे। आप गवाए सो हर गुण गाओ, तां हरि दे गुण गाए जाते ने। इस करके गुरुदेव कहते लेवै देवै ढिल ना पाई। काहदी चतुराई करदा मत देनी ते मत लै लैनी। ये करते दे हथ है। आप बाणी विच होर बचन पढ़ते हैं, जिसनों आप खुआए करता खुस लई चंगियाई। लेवै देवै ढिल ना पाई। चंगियाई क्या है? उसदी चंगी सोच नूं, उसदे चंगे आचरण नूं, उसदे जीवन विचों चंगे गुणां नूं वो अकाल पुरख बाहर कढ लैंदा है। चंगी सियाणप दा माहर बंदा भी गलतियां दे बोल बोलदा है, कर्म गलत करदा है ते उस नूं फिर दा समाज जिथे मान बख्शदा है उत्थे दुत्कार ते फटकार पैंदी है, लताड़ पैंदी है। इस करके गुरुदेव ने गल कीती कि ये सब करते हथ वडियाइयां ने। ये अकल, ये मत, ये सियाणप, ये चतुराई, ये सारा कुछ जिसनूं तू अपना समझ के बैठा है असल विच करते दे हथ है। फिर बाबा जी ने पहले बंद विच समझाना कीता है कि मता 4 अखर पढ़ के तू आखे भी मैं बहुत सियाणा, मैं बहुत चतुर हाँ। बाबा जी कहते ने एका सुरत जेते हैं जी। जितने भी रब ने जीव बनाए ने ना, जितने भी मनुख ने, इन्हां दे अंदर रब ने अपने वल्लों आप मत पाई है, बुद्ध पाई, सुरत पाई है। अकाल पुरख जी सब दे अंदर सुरत पाउंदे, मत पाउंदे है। सबना दे अंदर सुरत विहूणा कोई ना की। मत तो बिना रब जी ने कोई जीव नहीं पैदा किया। सब विच ज्ञान है। ताही ते हुण देखो मैं एक छोटी जी उदाहरण दें, दुनिया भी है। कुछ बंदे इस गल का बड़ा पछतावा ते मलाल मन विच रखते हैं कि इको जगह के उत्ते असी काम करते हाँ। एक बंदा करोड़ रुपया लैंदा साल का, एक बंदा 50 लाख लैंदा ते मैनू तो 2 लाख ही मिलता है जी। तो किसी दाना पुरुष को शिकायत जी करता तो वह पता अगों क्या समझ आता है। वह कहता भलिया असल विच जेड़ा काम वो करोड़ रुपए वाला करदा तू 4 दिन करेगा। कहता जी मैं इतना जोर नहीं ला सकता। वो तो सारे सिस्टम नूं प्लान करके अगे चलांदा बैठा ही रहिंदा पर चला रहा है। तो कहता तू मनदा है, तू इस गल नूं जानदा है कि अकाल पुरख वाहिगुरू ने उसनूं इतनी मत दी, उस कोल काबलियत पाई
मेहनत की तो उसकी कदर ज़्यादा है। अपने अपने इस दिमाग का विकास जो पढ़ते होंगे सां तो उस्ताद लोग इको गल कहते सन कि इस मत नूं जितना रगड़ोगे वरतोगे ना इसकी कदर होनी है। जितना दिमाग का वरतों व्यवहार विच लियाउणा है ना उतना ही तुहाडे ज्ञान का विकास होएगा। इस मत नूं जैसी रब ने दिती ओहो जी रख लो तो उसनूं असीं आम करके कहने हैं तो इहो जाइए। इसकी मत बच्चियां वर्गी क्यों है? क्योंकि उसने उसका विकास नहीं किया। रब वालों कोई कमी नहीं। बाबा नानक जी अजे गल कह रहे ने, अकाल पुरख वालों कोई कमी नहीं भलिया, सुरत विहूणा कोई ना की। रब ने सबनों मत दी, तू वरतों करेगा तो अगे निकल जाएगा, नहीं वरतेगा तो शरीर वड्डा हो जाएगा। तेरी संगत, तेरी सोच, तेरे ख्याल, तेरे विचार ओहो ਜਿਹੀ रहणगे। शरीर करके कई अनपढ़ बंदे बलवान हो सकते हैं, लेकिन कदर नहीं। कोई आके इसनूं रख लो, कहने नहीं शरीर तो मजबूत है बंदे दा, पर इस कोल अकल की कमी, क्योंकि अनपढ़ है, पढ़िया नहीं। तेरी कदर तेरी मत बुद्ध दे विकास दे नाल होनी है। ते बाबा नानक जी ने गल की, जिथे दुनियावी किताबां पढ़दा है ना उत्थे धर्म भी पढ़िया कर। इत्थे भी मैं अर्ज करांगा, तवज्जो देना साथ संगत। पहला समा सी बच्चियां नूं ना छोटे हुंदियां धर्म पढ़ाया जांदा सी, धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाते सन। तुहाडे च भी कई बुजुर्ग होणगे जिन्हां ने छोटे हुंदियां दादी दादे नानी नाना जी नाल उंगल फड़ गुरुद्वारे जाना, भाई साहब पासों कायदा पढ़ना, धर्म पोथियां पढ़नियां, या घर विच उन्हां नूं साखियां सुनाउणियां। ते अज वो बुजुर्ग कई बारी आखदे है, कहंदे बाबा जी जो बचपन च धर्म पढ़िया, जो बाणी पढ़ी, अज उही पल्ले है, बाकी पढ़ नहीं पाए। अज उल्टा है, अज बच्चा होश संभालदा है ते साडी दौड़ हुंदी है मैं बच्चे नूं चंगे अदारे स्कूल विच पावां। वो दुनियावी पढ़ाई दे विच ते महारत लै गया, धर्म वालों कोरा है। अज उल्टा, पहले बुजुर्ग सन धर्म पढ़ा के ते बाद विच दुनिया सिखाउंदे सन, अज दुनियादारी सिखा दिन्ने आ ते धर्म पता कदों पढ़दे आ? जदों सिर कंपे हो पग डगमगे, कहंदे हुण बुढ़े हो गए आ, चलो हुण कुछ नहीं ते गुरुद्वारे बह जाओ जाके। अज सच्चाई है कि साडी जिंदगी जीण दा ढंग उल्टा हो गया है, इस करके असीं दुखी हाँ। सबर पहला सिखाया जाता, अज बुजुर्ग नूं कहंदे बापू सबर कर, हुण की करना है तू? क्योंकि सानू दुनिया पढ़ाई गई, सानू दुनियावी ज्ञान पढ़ाया गया। जिस धर्म ने साडी जिंदगी नूं धुरी देनी सी, टेक देनी सी, अज उस तो कोरे हाँ। बाबा जी ने बड़ी कृपा की, कहंदे जे ही सुरत तेहा तिन राह। जैहो जी किसी की सुरत है, बुद्ध है, अकल है, सोच है, ओहो जी जिंदगी का रस्ता बंदा परवान कर लैंदा। ताही गुरु बाबा जी ने कहा, भगतां तै सारियां जोड़ कदे ना आया। क्योंकि एक उधरों आ रहा, एक इधरों जा रहा, जोड़ कित्थे बनना उन्होंने? जोड़ नहीं बनता। पहली पौड़ी धर्म सी, वो निकल गई हथों, समा निकल गया। बस हुण ते बच्चा छेती नाल पढ़न पा दीए, उसनूं धर्म भी पढ़ाओ। इस्लाम विच भावें मां बिल्कुल अनपढ़ होवे, पर अपनियां बच्चियां नूं, मैं बच्चियां वास्ते हिदायत कर रहा, बच्चियां नूं ओ कुरान पढ़ना सिखाउंदे ने इस्लाम वाले। वो कहंदे है बाप ने पिता ने कमकार ते तुरना है। छोटे बच्चियां नूं ये जदों अगे जाके भावें कुछ ना पढ़े, घर विच ते रहेगी ना मां, तो इसने अपने जन्म दे के बच्चियां नूं इस्लाम जरूर पढ़ाना है। क्योंकि कुरान सिखा दिओ, इसनूं नमाज सिखा दिओ, इसनूं आयतां याद कराओ भी क्या क्या साडे वास्ते जरूरी है ते साडे क्या हाल है। सानू नितनेम तक दी समझ नहीं, ते हैरान होईदा जदों आके गुरुद्वारे परिवार उंज अमृतधारी हुंदा ते कहंदा बाबा जी सुखमनी साहब पढ़ाउणा है। कितने होवांगे, घर दे जी होवांगे, सुखमनी साहब पढ़ाउणा है। ठीक है,
ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ, ਪਰ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਗੁਟਕਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਖੋ ਜੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਕੰਠ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸੀ, ਸੰਤੋਖ ਸੀ, ਧਰਮ ਸੀ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਗਾਨੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਜੇਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਰਾਹ, ਲੇਖਾ ਇੱਕੋ ਆਵੋ ਜਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲੇਖਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ, ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਨਿਆਂ ਲੇਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਬਣਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਮਤ ਗਿਆਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਕਦਰ ਉਦੋਂ ਪੈਣੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡ ਤੇ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ਮਿਟਣੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੀਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਖਾ ਇੱਕੋ ਆਵੋ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੀ ਜੀਆਂ ਕਾ ਤੋਹੇ ਤੋਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਖਸਮ ਹੋ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੋ, ਦਾਤੇ ਹੋ। ਕਿਤ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਰੋਹ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਮਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਗੁੱਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਕਰੋਗੇ। ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਜੇ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਦਿਲੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਮਤ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇਂ ਰੋ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸੰਪਰਦਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਪਾਠ ਦਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਰਥ ਭਾਵ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਹੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 99 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਲੈਂਟ ਹੈ। ਔਂਕੜ ਵੀ ਸਾਈਲੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਵਾਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਹੇ ਪੜੀਏ, ਰੋਹੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਰੋਹ ਦੇ ਹਾਏ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲਿਖਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇਂ ਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਤੇਰੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਏ ਜੀਵ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਹੋ। ਗੁੱਸਾ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਸਭ। ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ,
पर इत्थे एक अर्ज है, गुरु का ज्ञान भी नाल दिता है, बाणी दिती है। सारा ये दोष असी ये नहीं कहना रब ने कीता ते रब करा रहा है। रब की कुदरत विच जिथे सारी वरतों सारा कुछ करते ने बख्शिश कीता है, उत्थे ये भी नाल दिता है भी ज्ञान दे नाल अपने जीवन नूं सवारन दी जुगत सिख लै। जे नहीं सिखदा ते तू खुआर होएगा। अगे बाबा जी फिर गल करते ने, असी बोल विगाड़ विगाड़े बोल। हे सच्चे पातशाह, असी इतने माड़े हो चुके हैं भी बोल बिगाड़ते हैं। बोल बिगाड़दा अर्थ बिगड़े हुए गलत बोल बोलते हैं, फिक्के बोल बोलते हैं, ना बोलन वाला बोल बोलते हैं। ते कहते ने सच्चे पातशाह तू नदरी अंदर तोले तोल। पर मालिक जी आप जी का सुभाव बड़ा प्यारा है। साडे खरवे बोलां नूं, माड़े बोलां नूं, फिक्के बोलां नूं भी तुसी अपनी किरपा दी नज़र विच पा के तोलदे हो, परखदे हो। ते नज़र विच परखण दा मतलब पता क्या है? मालिक दी नज़र, मालिक दा बिरद, मालिक दा बख्शिंद सुभाव है, ये उसकी जाचना है। सच्चे पातशाह बच्चे दा काम ते गलती करना है, पर माता पिता का सुभाव क्या है? सुत अपराध करत हैं जेते, जननी चीत न राखस तेते। रामैया हो बारिक तेरा, काहे न खंड सब गुण मेरा। हुण ये जाचना करनी आपां, मालिक जी जान बुझ के पता है गलती कर रहे हैं, पर गल माफ़ी तो कदे मंगी नहीं। इत्थे मुआफ़ी दी, इत्थे निमाने होने की रीत दी गुरु पातशाह ने। ये सब कुछ मालिक दा। अहंकार ना करी, सियाणप ना वरती, चतुराइयां ना वरती, क्योंकि उस दी नज़र विच बख्शिया ते जाएगा, पर बहुती वारी बख्शाण वास्ते, बहुती वारी अर्जोई करने वास्ते जाना है, तो कदे ना कदे तेरे उत्ते झिड़क वड्डी पएगी, तैनू भी दुखी होना पै सकता है। पिता बख्शदा है, पिता का सुभाव बड़ा कमाल है। इत्थे अर्ज गुजारांगा, गुरु ग्रंथ साहब विचों पंक्ति पढ़दे या कीर्तन सुनदे या, साहिब मेरा नीत नवा। नित नवा मेरा मालिक है। नवें का मतलब, नवें का भाव पता इत्थे क्या है? असी किसी कोल एक दिन अरजोई करन गए, उन्हें साड़ी गल नूं सुनिया ध्यान नाल, दूजे वारी गए फिर भी चलो बेध्याना होया, ध्याना होया, सुन लिया। जदों बहुती वारी 3 4 5 वारी जाओगे ना, उसने पता क्या कहना है? कहना तेरा रोज़ दा ही काम है, हुण ना आई, मैं तेरे तो दुखी हाँ, क्योंकि तू बड़ा पुराना रोज़ आई जाना है, हद होगी। पर कहते मेरे बापू दा, मेरे दाते दा कमाल दा सुभाव, इतना कमाल सुभाव है। ये इत्थे समझना चाहिए सानू भी, असी क्यों नहीं ऐसे बापू को आके मंग करते जिन्हें भंडार खोले, हथ गलवकड़ी खोली है, और जदों भी कन दे के सुनदा है, इंज सुनदा है जिवें नवीं गल सुन रहा है, पहली बारी सुन रहा है। तां ये बचन है, साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार। ते असी ते संगरांदी ये सिख हो गए, गुरपुरब भी ये सिख हो गए, तो अज कहना पैंदा है जिहो जी साडी बिरती बन गई, असी लंगर वाले सिख हाँ। तो मैं ये भी बेनती करदे हाँ, देखो कई बारी हालात ऐसे भी बनते हैं, कदे वक्त सी सिखां नूं उन्हां दी करनी, उन्हां दी रहनी, उन्हां दे बाबा नानक दी बाणी दे आधार ते जीवन विचों निकले बोलां करके लोग जानते सन। सर्वोच्च धर्म ते सर्वोच्च धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब ते सर्वोच्च धर्म ही सी, जेड़ा गुरु ग्रंथ साहब की कमाई करता है, उसनों कहते सन ये गुरु का सिख है, तो लोग उसकी जिंदगी तो प्रभावित सन। तो अज असी सिक्खी प्रचार पता किस तरह करते हैं? साडे लंगर देखो जी किन्ने लगते हैं। कमाल की गल तो असी लंगर नाल सिक्खी फैला रहे हैं, तो जिहड़ी लंगर नाल सिक्खी फैल रही है ना, वो सिक्खी बाहरली है। सानू ये लगता भी संगत बहुत आई, गोलकां बहुत भर गईयां, चढ़ावे बहुत चढ़ गए, इंतजाम बहुत वड्डे करने पे, टना दे टन असी लंगर वरता दिते, लेकिन खिमा करियो उन्हां तो जिहड़ी सिक्खी लभनी सी वो कित्थे गई?
लंगर दे नाल बाबा नानक जी ने दोनों ही गल्लां रखियां ना, किरत करनी, दूसरी गल है नाम जपना, ते फिर वंड छकना, दोनों नूं वंड दो। हुण लंगर वेले किहड़ा बंदा है जिहड़ा गुरु नानक नूं याद करना चाहुंदा है? अज ये भी वैसे वक्त के हिसाब नाल एक बड़ी स्टेज करके मैं बोलना नहीं थी नहीं चाहता सा, पर मजबूरी है क्योंकि हालात ऐसे। मैनू बाहर एक सज्जण मिले, वो कहते बाबा जी हुण टैक्स देना पिया करेगा, जो हालात चल रहे वो है सरकारां दे मुद्दे, मेरा नहीं, पर मैं अरजोई करन लगा सुचेत होने की लोड़ है, चेतन होने की लोड़ है। अज माण है सानू भी गुरु नानक दे घर 80% संगत वो आंदी है जिहड़ी स्वरूप विच सिख नहीं है, बाहरों, लेकिन भावना बहुत सारियां दी है। पर उन्हें 80% विचों 40% तो मनते हैं ना दिलों, 40 चलो लंगर वाले होणगे, पर उन्होंने आवाज़ चुकनी चाहिए है। ये मुद्दे सिखां दे कल्लियां दे नहीं हैं। जे लंगर गुरु नानक दे घर छकना है, जे राती रहना गुरु नानक बापू दे घर है, तो जे कोई इहो जी गल ते पगड़ी वाले जाना, साडा क्या मतलब है? बस इत्थे गड़बड़ है। तुसीं एक दिन मना कर दो भी असीं तुहानूं लंगर नहीं छकाउणा, कहंदे तुम गुरु नानक को नहीं मानते। सरां च कह दो असीं सिखां नूं सरां देनी ते फ्री देनी, असीं पर्ची नहीं कट्टदे जी। ते उन्होंने कहना लै जिहड़ी चढ़ावे दे विच माया ते असीं भी पाने आ, उदों शरीका है, पर जदों आके पिंडे ते हंडाना पए उदों कहंदे ने सिखां दा गुरु ते सिखां दा गुरुद्वारा। गड़बड़ इत्थे है, क्योंकि लंगर नाल सिक्खी फैलाई सी, लंगर दे नाल ज्ञान नहीं सी गया। जे ज्ञान भी जांदा वो 4 दिन लंगर छकदा, 5वें दिन आप आके कहंदा मैं जपजी पढ़ के फिर लंगर छकांगा। वो 4 दिन लंगर छकदा, 5वें दिन आखदा मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं पहला मत्था टेक आवां। अज 60% तो वो आबादी होंदी है जिहड़ी मत्था भी नहीं टेकदी, बाहरों बाहर ही छकिया ते चलो जी। सो सोचण दा विषय है, विचारना पएगा। ये ज्ञान का शब्द है। अज बाणी सारी ज्ञान की गल करती, पर इत्थे बाबा जी कहते मत, बुद्ध, सुरत, तेरी कागरता, इस शब्द नाल जुड़ के बड़ी वधिया चलेगी, तेरी जिंदगी कबूल पै सकती है। इस करके उसका सुभाव कितना सोहना मालक दा, प्यारे आओ सब कुछ दिंदा है, तू बोल बिगाड़ के बोलदा है, तू फिक्के बोल बोलदा है। वो इतना कमाल दा बख्शंदा है कि वो तेरे बोलों के उत्ते भी कोई जोर नहीं पांदा, वो उन्होंने भी बख्शदा भी चल बच्चे का सुभाव है, ये गलती नाल बोल गया होवेगा, बख्शदा है। तू उस बापू की गोद विच आ, अपनी मत नूं उस दे नाल जोड़ ते हुक्म है ना, गुर की मत तू लेहे ए आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। तेरे कोल सियाणप है, तू डुब जाएगा। गुरु कहंदा मैं नहीं कह रहा, भाई बाणी कह रही है ना, बहुत सियाणप है, पर गुरु वाली मत नूं अपनी मत नाल छो लो। वो मत इत्ते मत्था टेकियां ही नहीं छोई जाती, वो मत रुमाला साहब चढ़ाइया नहीं है, वो मत खाली कड़ा प्रसाद कराइया नहीं मिलती। उस मत वास्ते सुनना पैंदा है, सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, फिर अंतरगत तीरथ मल नाओ, फिर पवित्रता है, फिर अंदर दी मैल मिटदी है। अगे बाबा जी कहते ने जै करनी तै पूरी मत, तैनू अपना आचरण चंगा बनाना पएगा। करनी का अर्थ है आचरण, तेरा किरदार क्या है। जिथे किरदार गुरु की मेहर नाल चंगा बन गया, उथे तेरी मत भी गुरु वाली है, क्योंकि किरदार उसे दा घड़िया जाता है जिहड़ा गुरु की मत का अनुसारी हो जाता है। सतगुरु पातशाह की मत तो बिना, सतगुरु दाता पिता महाराज जी के ज्ञान तो बिना किरदार नहीं घड़िया जा सकता। इस करके देखो रोज एक बचन पढ़ते हैं, सच्चे पातशाह की बाणी दे बड़ी बारी कीर्तन सुनते, बड़ी बारी हुक्म सुनते हैं, तो उस विच बचन क्या है, ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। हुण इत्थे ज्ञान ध्यान शब्द है, कई चीज़ों नूं इत्थे भी रोकिया जाता है। असी गुरु घर विच अगर मर्यादा की गल करिए ना, बैठे ने सिंह साहब गुरु की ताबिया, क्यों
कि जी भाई साहब जी नूं ते बस हर गल ते किंतु करन दी आदत है। सानू भी, क्योंकि असीं इक्को माँ दे पुत्तां, भी जिहड़ा गुरु ग्रंथ दी बाणी पढ़ेगा, साडा पिता माता इक्को ही है ना। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी पढ़ के मर्यादा दे विच जीवन जीना चाहेगा, और सब नूं माड़ा लगदा है। हुण तुसीं धूप तुखवाओ, दीवे जगवाओ, है इत्थे होर जो अनमत दे कर्म ने कराई जाओ, तुहाडे वर्गा ते संत ही कोई नहीं। बाबा जी दे बहुत चंगे ने, कुछ भी नहीं आखदे। जे बाबा जी गुरु की गल समझाण ते बाबा जी सब तो माड़े ने। ते बाबा नानक नूं आखो ना, बाबा नानक की बाणी विच गुरु रामदास साहब के बचन ने, वो तो असीं कीर्तन च भी नहीं गाते ना सुनते हाँ। सानू औखा ही बड़ा लगता है। जिन हर हिरदे नाम ना बसिओ, तिन मात कीजै हर बांझा। सानू बड़े औखे खरवे शब्द लगते ने। गुरु बाबा जी दे, गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज दे मन रे, कौन कुमत ते लीनी पर दारा, निंदिया रस रचियो राम भगत नह कीनी। अब बच्चे बच्ची ने ते फोटो खिंचण तो वरजो। सिंह साहब ते माड़े ही बड़े ने, सेवादारां नूं बड़ी सख्ती की है, कमाल हो गई। और गुरु बापू कह रहा भलिया मत सुधार ले अपनी, किहड़े रस्ते तुरिया है। जे ज्ञान दे भंडार गुरु ग्रंथ साहब दे दरबार विच आके तू गुरु दी मत दे कर्म ना कर सकिया, ते सच जानी दुनिया च तेरे सुधार दा कोई ठिकाना नहीं है। जे गुरु ग्रंथ साहब दे दरबार विच आके, गुरु घर विच आके तू अनमत ना छड्ड सकिया, होर कोई ठिकाना तैनू नहीं मिलेगा। क्योंकि इत्थे ते ज्ञान गुरु आत्म उपदेश है। यही ते दरबार है जिहड़ा ज्ञान सिखाउंदा है। ये तो किते नहीं कहते इन्ने जप जी पढ़ लै, इस पासे मुँह करके पढ़ लै, इतने वारी धूप तू खा लै, इतने अन्न दे दान कर दे, किते नहीं बाबा जी कहते। दसबंद भी कढ़, समय दा दसबंद कढ़, नितनेम कर, संगत कर, ते नाल किरत भी कर। मखट्टू होए कै कन पढ़ाए, गुरपीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल न लगी है भाई। इत्थे ते घाल खाए, किछ हथों दे नानक राह पछाणे से है। किरती भी है, कीर्ति करने वाला भी सिख है। दो गल्लां ने, किरत और कीरत। सिख ने उठ के कीर्ति करनी है ते दिने किरत करनी है। प्रमाणता है, गुरु का ज्ञान तां कमाया सफल है। इत्थे बचन ने बड़े प्यारे कहंदे ने, देखो करनी जह करनी तै पूरी मत, करनी बाजों घाटे घाट। करनी तो बिना, चंगे आचरण इखलाक तो बिना तेरी जिंदगी विच घाटा ही घाटा है। तेरे जीवन में तरक्की नहीं है अगर तेरा आचरण इखलाक किरदार चंगा नहीं। अगे बाबा जी कहते, प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए। हुण इत्थे गल आई भी ज्ञानी कौन है। ज्ञानी वो है जिहड़ा ज्ञान विच है, ते ज्ञान जिथे है उत्थे धर्म है। देखो ज्ञान नाल बाबा कबीर कहते ने, जहां ज्ञान तै धर्म है, और जिथे धर्म है, जिथे धर्म नाल इखलाक किरदार है, जिहड़ा कमा रहा वो ज्ञानी है। ज्ञान धर्म है और ज्ञानी उस धर्म नूं कमा के जीवन आचरण इखलाक किरदार घड़न वाला है। उत्थे सिख दी गल नहीं, उत्थे ज्ञानी कोई भी हो सकता है। इसे करके बाबा जी की बाणी च है, देखो बचन पढ़ते हैं, हिंदू अन्ना तुरकू काना, दोहां ते ज्ञानी सियाणा। हिंदू पूजें देहोरा, मुसलमान मसीत, नामे सोई सेविया जै देहोरा ना मसीत। हुण हिंदू वीर भी आके बैठते हैं, तो कई मुसलमान वीर भी आके इत्थे जप जी पढ़ते हैं, देखी दे है। तो तुसीं आखोगे भी ये क्यों पढ़ रहा है, तो ज्ञानियां दा काम है, ये सारियां वास्ते है। नहीं नहीं नहीं, वो जेड़े पढ़ रहे ने, ज्ञान नूं समझ रहे ने, वो इस्लाम या हिंदू की गल नहीं है। उन्हां दे जीवन विच वो किरदार पैदा हो रहा जिहड़ा बाबा जी देना चाहुंदे ज्ञान। इस करके बचन है, प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए, आप पछाणै बूझै सोए। जेड़ा अपने आप नूं पछाणदा भी मैं कौन हाँ, शरीर भी मालक दा दिता है, ये मत भी दाते दी दिती है, ये अकल बुद्ध भी मेरे दाते ने बख्शिश की है। और जिन्हां नूं ये गल समझ आ गई वो ज्ञानवान है, वो है ज्ञानी। फिर अखीर कहंदे ने, गुर प्रसाद करे विचार, सो ज्ञानी दरगाह परवान। गुर प्रसाद का अर्थ है गुरु की कृपा द्वारा।
गुरु की बख्शिश द्वारा। ते गुरु की बख्शिश किवें हुंदी है? ज्ञान दे के, बाणी दे राही। सतगुरु ज्ञान बख्शदे है, सतगुरु रहमत करते ने ज्ञान दे के। एक गल चेते रखना, गुरु का बचन है, बाणी का फैसला है, मंग है साडी। असी बाणी च सिखते हैं, पढ़ते हैं। दातार कहने सा मत देखो दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा। सा मत, ओ मत, ऐसी बुद्ध बख्शो सच्चे पातशाह जिस दी बरकत नाल मैं आप जी नू आराध सकां, जप सकां, सिमर सकां। नानक मंगै दान प्रभ रेन पग साधा। हुण मत मंगी गई है, मत राही जपना है। ते मैं अर्ज करदा हुंदा कई बारी जदों छोटे बच्चे नू तोरना हुंदा सी ना, हुण ते वाकर आ गए, पहला रेड़ू हुंदे सी लक्कड़ दे, उन्हां नू फड़ के बच्चे नू तोरना सिखांदे सन माता पिता। ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਕੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਫੜ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ? ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਮੈਂ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 50 ਸਾਲ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਮਰਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਿਮਰਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸਰਾ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਪਿਆ ਕਰ ਬਸ, ਹੋਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ? ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨੇ ਚੜਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ, ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾਕੋ ਸੁਖ ਵਿਸਰਾਮ। ਜੁਗਤ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾ ਸਿਮਰਨੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਪਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਖਲਾਕ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੰਗਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭਾਵ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਓ, ਨਾਮ ਲਓ, ਗਿਆਨ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ। ਇਤਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।